बच्चों गुड मॉर्निंग। आज आगे बढ़ते हैं, 9वां सवाल लेते हैं। ये सब प्रॉपर्टी से होने हैं। वैसे कठिन पड़ेगा, थोड़ा बहुत लंबा पड़ जाएगा और कहीं गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी से बहुत आसान होता है। इसमें अगर हम रो 1 में से रो 2 घटा दें, और मैंने दो ऑपरेशन एक साथ कर दिए हैं, और रो 2 से रो 3 घटा दें और उन्हें लिख दें, तो रो 1 में से x माइनस वाई, तो x माइनस वाई लिख दिया मैंने। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया मैंने। और वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो वाई जेड माइनस जेड एक्स लिख दिया। और R2 में से R3 घटाया तो y माइनस जेड ये लिख दिया। वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ये लिख दिया। जेड एक्स माइनस एक्स वाई ये लिख दिया। और R3 से बोले ही नहीं है हम, तो R3 जो कि तो लिख दी। अब इसमें ये x माइनस वाई और ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। तो घटाना मैंने यहाँ निकाल लिया है, जोड़ना मैंने यहाँ रख दिया है। और इसमें माइनस जेड कॉमन कर लिया मैंने, तो x माइनस वाई बचता है, तो वो मैंने यहाँ निकाल लिया। ऐसे ही दूसरे में से y माइनस जेड मैंने निकाल ली, तो यहाँ y प्लस जेड बचेगी, क्योंकि गुणनखंड y माइनस जेड वाई प्लस जेड होते हैं, तो y माइनस जेड मैंने यहाँ निकाल ली। यहाँ माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया, तो y माइनस जेड बची, ये जो मैंने बाहर निकाल ली, तो माइनस एक्स ये हो गया। अब सवाल ऐसा हो गया, अब इसमें क्या करें, किन्हीं दो जगह जीरो बना लेते हैं, रो में या कॉलम में। तो यहाँ कॉलम में आसानी से जीरो बन सकता है अगर इसमें से इसे घटा दूं, तो R1 की जगह R1 माइनस R2 रख दूं, तो R2 की लाइन जो की तो रख देनी है, R3 की लाइन जो की तो रख देनी है, ये दोनों लाइन। और R1 चेंज होनी है, सिर्फ जो चेंज होती है वो यहाँ शुरू में लिखते हैं हम, तो R1 चेंज होनी है। तो R1 को चेंज करो, R1 में से R2 घटाओ, तो एक में से एक गया तो जीरो। x माइनस वाई में से y माइनस जेड गया, तो y से y कट जाएगी, x माइनस जेड आएगा, तो x माइनस जेड मैंने यहाँ लिखा। और यहाँ माइनस जेड माइनस माइनस एक्स, तो x प्लस की हो जाएगी, तो x माइनस जेड हो जाएगा, x माइनस जेड। तो अब इतना हो गया। अब आगे y माइनस एक्स माइनस जेड कॉमन है पहली रो में, तो ये मैंने बाहर निकाल लिया, x माइनस जेड, लेकिन मैंने z माइनस एक्स निकाला, z माइनस एक्स। तो इनमें माइनस कॉमन करके माइनस यहाँ रह गया, माइनस यहाँ रह गया। अब सवाल ऐसा हो गया, अब हम क्या करें, इस C2 में C2 माइनस C3 कर दें, तो माइनस और माइनस यहाँ ऑलरेडी है, तो प्लस हो जाएगा, और ये कट के जीरो बन जाएंगी। तो मैंने C2 की जगह क्या लिखा, C2 की जगह C2 माइनस C3, तो C3 सेम रखना है, और C2 में से C3 घटा कर रखना है, और C1 सेम रखना है। तो माइनस वन माइनस माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन हो गया, तो जीरो हो गया ये। अब यहाँ देखें, इसमें इसे घटा में, तो ये प्लस का बन के इसमें जुड़ जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई ये हो जाएगा, और ये जो का तो रहेगा। अब दो जगह जीरो हो गया, तो अब एक्सपेंड करने में आसानी है, माइनस वन के सापेक्ष एक्सपेंड कर दो, तो ये और ये कट गए, तो ये माइनस ही आएगा, तो वो ही मैंने लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई लिख दिया मैंने, क्योंकि ये माइनस एक है, तो माइनस और एक लिखने से कोई फर्क ना पड़ेगा, एक और माइनस इसकी इसमें गुणा, माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, तो ये बच गया। यही राइट हैंड साइड हो गई हमारी। 10 का फर्स्ट, 10 के फर्स्ट में x प्लस 4 ऐसे करके है ये, और राइट हैंड साइड लानी है हमें, तो 5x प्लस 4 लानी है। तो कैसे भी, या तो रो में तीनों रो को जोड़ दो, या कॉलम में तीनों कॉलम को जोड़ दो, तो बात एक ही है, एक सही आएगा। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये तीनों जोड़ कर R1 पर रखी मैंने, बाकी R2 R3 छेड़े नहीं है, सेम रखने हैं। तो
एक्स, 2x, 2x, 4x और एक 5x प्लस 4 आ गया, 5x प्लस 4। उत्तर में भी 5x प्लस 4 लाना, तो ये तो यहाँ से पल्ले पड़ गया हमें। ये फिर हमने कॉमन कर लिया, ये कॉमन हो गया, तो 1 1 1 आ गए। अब इसको 0 बना में और इसको 0 बना में, तो C1 में C1 माइनस C2 घटा दें, C2 की जगह C2 माइनस C3 घटा दें, तो घटाने पे भाई ये आ गया। और जब दो जीरो हो जाती हैं तो इसके सापेक्ष इसका प्रसार कर दो, तो इसकी इसमें गुणा माइनस ये तो जीरो हो जाएगा, इसकी इसमें गुणा x माइनस 4 की घात 4, तो एकदम आ गया। 10 का सेकंड लेते हैं, y प्लस के बिल्कुल सेम ऐसे ही है, 3y प्लस के जोड़ के आ सकता है, 3y प्लस के जोड़ के आ जाएगा, तो 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के, ये कॉमन कर लिया तो 1 1 1 आ गया। अब C1 में यहाँ मैंने C1 में ना किया, अब C2 में किया, C2 माइनस C3 कर दिया, तो ये 0 और ये आ गए। और C3 की जगह C3 माइनस C1 कर दिया पहला वाला, तो ये आ गया। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, C1 की जगह C1 माइनस C2 कर सकते हैं, और C2 की जगह C2 माइनस C3 कर सकते हैं, तो ये और ये 0 आ जाएंगे, ये 1 और वो जो का तो रहेगा। कैसे भी कर लो, ये जरूरी नहीं है कि मैंने जैसे किया ऐसे ही करोगे, अपने अनुसार अपना दिमाग लगा के अपना सोच के कर लो। तो ये 0 0 आ गया, एक के सापेक्ष इसका प्रसार कर दिया, तो k स्क्वायर आ गया, k स्क्वायर, और ये आ गया, ये हो गया, ये आंसर हो गया। ये यहाँ से k और यहाँ से कॉमन कर लिया, तो 1 माइनस ये आ गया। कैसे भी कर लो, या यहीं प्रसार कर लो चाहे यहाँ कर लो, क्योंकि ये पूरे में k कॉमन, ये को k कॉमन, तो ये मैंने पहले निकाल लिया। तुम लोग वैसे ही कर लेते, डायरेक्ट 1 के सापेक्ष खोल लेते, रो फर्स्ट के सापेक्ष प्रसार कर लेते, तो k स्क्वायर और ये 0, तो k स्क्वायर यही आ जाता, फिर ये और ये ना करने पड़ते। तो ये बड़े आसान सवाल है। आज यहीं तक, थैंक यू।